आइए तो एक बार फिर हम लोग क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। आई मीन एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये होते क्या हैं? तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा आकाश में जो बरसात के बाद हमें दिखाई देते हैं 7 रंगों के इंद्रधनुष, दैट इज सोलर, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज नथिंग, इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स। और आप जानते हो कि एवरी कलर हैज डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट वेवलेंथ। दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ systematic arrangement of wavelength or frequency or energy in ascending or descending order is called spectrum। आइए इसको देखते हैं। The phenomenon of splitting of beam of light into radiations of different frequencies, and frequency is directly proportional to energy, तो ये इसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, एंड द पैटर्न ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, जो प्रिज्म के बाद रिफ्रैक्टेड रेज होता है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, जो कि रिकॉर्ड किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर डिस्पर्सन के बाद, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या हुआ? हमने व्हाइट लाइट को लिया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होके जाने दिया। देखिए यहां फिगर, सपोज इट इज ए व्हाइट लाइट, इसको हम प्रिज्म से होके जाने दिए, तो दिस व्हाइट लाइट इज गेट इट सेल्फ स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, इस रिफ्रैक्टेड रेज को फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हम लेते हैं, ठीक है, ये एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तब यहां देखें कि यहां पर रेड लाइट सबसे ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जबकि वायोलेट लाइट सबसे नीचे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होने के कारण इसकी एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे ओरिजिनल पाथ से इसका डेविएशन कम होता है। देन व्हाट इज ओरिजिनल पाथ? देखते हैं इसको। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, तो क्या होता? ये लाइट देखिए, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में निकल गई होती। ठीक है, अब यहां से ये जो एंगल बना, ये एंगल रेड लाइट के लिए, इट इज रेड लाइट के लिए छोटा है, जबकि वायोलेट लाइट के लिए आप देखो तो ये एंगल काफी बड़ा है। दैट मीन्स कि वायोलेट लाइट का जो मूवमेंट हुआ वो ओरिजिनल पाथ से मैक्सिमम हुआ। दैट मीन्स इसकी एनर्जी अधिक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, जबकि इसका वेवलेंथ कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग क्या देखते हैं? लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगा, लेमडा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर हम देखें तो यहां देखेंगे कि ऊपर से नीचे अगर ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स
इसका वेवलेंथ धीरे धीरे कम होते जाता है। वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, दिस पैटर्न, दिस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी obtained on photographic plate is actually called spectrum. देखिए, the ascending or descending order of frequencies wavelength recorded on photographic plate is called, after dispersion is called spectrum. जो हमें मिला वही स्पेक्ट्रम है। और जिस डिवाइस को यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? अब देखें, since the spectrum obtained by emitting radiation of source, that means glowing body, hence it is also called emission spectrum। चूंकि किसी रेडिएशन, निकलते हुए रेडिएशन को हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, लाइट एमिट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। It is a type of emission spectrum. Solar spectrum is also an example of emission spectrum. अब emission spectrum two types के होते हैं। The first one is continuous spectrum. Continuous spectrum क्या है? देखिए, यहाँ पर आप यहाँ तो जस्ट फिगर दिया गया है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि यहाँ रेड टू वायोलेट की तरफ जब आप जा रहे हो तो एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता हुआ मालूम पड़ रहा है। किसी दो कलर के बीच में एकदम डिस्टिंक्ट सेपरेटिंग लाइन नहीं है। ठीक है, इसी तरह के स्पेक्ट्रम को, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ रहे हैं मेरी बात? When a beam of light from glowing body with different wavelengths are refracted through different angles is spread into a series of color bands in Webb-Gyre pattern is called spectrum। यही स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। ठीक है, हर कलर का अपना डिफरेंट वेवलेंथ्स होता है और ये वेवलेंथ्स एक बैंड के रूप में इस तरह अरेंज्ड होते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि एक कलर दूसरे में मर्ज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण दोनों के बीच एक डिस्टिंक्ट लाइन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए, these series of bands having no mutual line of separation between any two colors, that means one color merges into another color to give a continuous trend of bands, it is called continuous spectrum। For example, solar spectrum is also an example of continuous spectrum। आप जो सोलर स्पेक्ट्रम देखते हो वो भी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। अब देखें, लाइन स्पेक्ट्रम क्या हुआ? व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? हम क्या करें कि एक एटम को फ्लेम में डाल दें तो एटम हीट करके अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देता है। ठीक है, वो फ्लेम एटम से होते हुए निकल रहा है। ठीक है, when a flame colored by a metal salt or glow discharge of atomic gas, चाहे तो हम किसी मेटल सॉल्ट के द्वारा उसको कलर्ड कर दें या एटॉमिक गैस से निकले हुए वेपर या रेडिएशंस को हम सोर्स के रूप में यूज करें।
तो उससे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस. That is, it consists of a series of sharp lines of colors with large spaces between them. These lines are called spectral lines, and this type of spectrum is called emission line spectrum, since it is obtained after um, glowing body which is atomic, which is salt in atomic form और atomic gas. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम को देखिए यहाँ दिखाया गया है. दीज आर, ये जो ब्लैक स्पेस आप देख रहे हो ये लार्ज स्पेस है, और इस लार्ज स्पेस के बीच में आप देखें ब्लू, ग्रीन, रेड शार्प लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं. दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि जब इन्हीं शार्प लाइन के बदले हमें डार्क लाइंस दिखाई दें. देखिए यहाँ पर जो 4 लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है. इसको भी हमने लिख रखा है. सिंस द लाइन स्पेक्ट्रम results due to absorption and then emission of energy by the electrons in the individual atom. Hence, it is also called atomic spectrum. इसमें क्या होता है कि पहले एटम एनर्जी फ्लेम से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको निकालता है, और जो निकालता है उसको हम स्पेक्ट्रम के रूप में ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो निकले हुए लाइट से हम देखते हैं कि कुछ शार्प लाइंस हमें दिखाई देते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मेटल. उस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक लाइन वो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए किसी मेटल को पहचान करने का बहुत अच्छा तरीका स्पेक्ट्रम से हमें स्पेक्ट्रल लाइन से मिलता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट सर्व्स एज द फिंगरप्रिंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं वो फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए दिखाया गया है. तो ये जो 4 लाइंस दिखाए गए हैं, ग्रीन रेड लाइंस जो दिखाए गए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन होते हैं किसी विशेष मेटल के. जो सिंपलेस्ट एमिशन लाइन हमें मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम contains only one electron which is to be excited. जिसको एक्साइट हम कर सकते हैं वो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. लेट अस कम टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम किसी मेटेलिक एटम के पीछे से लाइट देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एटम अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है. जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो शार्प लाइन हम देख रहे थे उसके बदले हमें डार्क लाइन दिखाई देता है. एंड दीज डार्क लाइन्स आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए पर्टिकुलर मेटल. ये किसी विशेष मेटल के लिए एकदम निश्चित होते हैं. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. देखिए, the spectrum obtained by selective absorption of certain wavelengths by a substance. किसी सब्सटेंस के द्वारा किसी विशेष वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के कारण वहाँ का जो ब्राइटनेस है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जिसके बदले हमें डार्क लाइंस दिखाई देती हैं. Absorbed from by a substance from electromagnetic radiations to which it is exposed. जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये एक्सपोज किया गया है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है. जहाँ जिस लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइन हमें मिलता है ये डार्क लाइन की तरह. ठीक है,
समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम में थोड़े थोड़े ही लिखेंगे। अब इसको देखें कि एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। When an electromagnetic radiations are passed through a substance containing atomic species, the atoms present in it may absorb certain characteristic wavelengths. जब हम किसी सब्सटेंस से होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं तो वो क्या करेगा, उस रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ से एनालाइज करते हैं। तो हमें जो लाइंस एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बदले डार्क लाइंस हमें दिखाई देती है, जो कि ऊपर वाले फिगर में हमने दिखाया है। On analyzing the emerging light by spectroscope, dark lines are observed in place of those wavelengths which are absorbed by the substances. जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए हैं वो उन वेवलेंथ्स के बदले हमें डार्क लाइन दिखाई पड़ते हैं। सच ए स्पेक्ट्रम consisting of dark lines are called atomic absorption spectrum. इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें डार्क लाइन हमें मिलता है, ठीक वहीं पर मिलता है जहां पर शार्प लाइंस मिलते थे, उन्हें हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर इसी चीज को हमने लिख दिया है कि इट इज टू बी नोटेड दैट डार्क लाइंस इन द एटॉमिक absorption spectrum appear exactly at the same place where the bright lines appear in the atomic emission spectrum of the same substance. डार्क लाइन वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर emission spectrum में हमें शार्प लाइंस दिखाई दिए थे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और बने रहें मेरे साथ। माने सॉफिस्टिकेटेड एप्रोप्रिएट नोट्स के साथ आपको हम इनके जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमने अपने फीडबैक हमें देते रहें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें, हमें इनकरेज करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।